Hello dear student, this is Mehnaz Khan. I welcome you in second part of our second chapter of Footprint book Without Feet. This is in the syllabus of 10th class in English. And the name of the chapter is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. This is the second chapter from your Footprint Without Feet book. स्टूडेंट प्रीवियस पार्ट इसकी फर्स्ट पार्ट में हमने एक थीफ के बारे में जाना था जो कि 15 ईयर ओल्ड है और वो अपना नेम हरी सिंह बताता है और एक बंदे को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है जिस पर्सन का नाम अनिल है और जो कि 25 ईयर एज का है। बहुत ही वो लीन एंड थिन है, दोनों ही पतले दुबले हैं। वो उसको इम्प्रेस करने के लिए उसकी फ्लटरिंग करता है। फाइनली वो उसको इम्प्रेस कर पाता है और उसके घर में एज ए कुक रहने लगता है, जबकि उसको कुकिंग नहीं आती है क्योंकि वो उसको सैलरी देने के लिए मना करता है क्योंकि उसके पास रेगुलर इनकम नहीं है। लेकिन वन डे क्या होता है कि उसको पैसे मिलते हैं और 1 मंथ हो चुका होता है उसको थीफ को उसके साथ रहते हुए। सिर्फ वो उसकी जो मार्केट से परचेजिंग करके लाता था प्रोविज़न, उसमें से 1 रुपी पर डे बचाता था। उसके अलावा उसने कोई रॉबरी नहीं की थी। लेकिन अनिल उसको वर्ड्स लिखना सिखा रहा था, उसकी नेम सिखा रहा था, मतलब वो एजुकेशन दे रहा था। वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही थी और उसके माइंड में था कि अगर वो एजुकेटेड हो जाता है तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। और एक दिन फाइनली जब हरी सिंह अनिल जब मनी लेकर आता है और अपने मैट्रेसेस के नीचे रखता है, तब हरी सिंह के माइंड में स्ट्राइक होता है और उसे अपना वो पुराना प्रोफेशन याद आ जाता है और वो अपनी चोरी की प्लानिंग करता है कि 10:30 वाली वो लखनऊ के लिए एक्सप्रेस ट्रेन है उसको पकड़ लेगा और चोरी कर लेगा। लेट अस सी दैट हाउ ही स्टील द मनी, कैसे वो चुराता है या फिर वो पकड़ा जाता है। लेट अस बिगन दिस वीडियो। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अब अनिल जो है बहुत शांति से सो रहा है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। हिज फेस, अनिल का फेस जो है बिल्कुल क्लियर है, उस पर कोई निशान नहीं है, उस पर कोई लाइन नहीं है, कोई रिंकल नहीं है। इवन आई हैड मोर मार्क्स, मार्क्स मीन्स यहाँ पर निशान है। फेस पर मेरे बहुत निशान है। ये कौन कह रहा है? थीफ। दो माइन व मोस्टली स्कार्स। स्कार्स क्या होता है? जब हमारे कोई वाउंड हो जाता है, कोई ज़ख्म हो जाता है, वो जब चोट सही होती है तो उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्कार। उसको खुरन या इस तरह का कुछ नाम भी लेते हैं, बट वो स्कार होता है। तो अभी थीफ के स्कार भी हैं, उसकी लाइंस भी बनी हुई हैं। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कहीं उसकी पिटाई हुई हो, पुलिस ने पकड़ा हो या कुछ भी हुआ, मतलब वो उसकी स्ट्रगलिंग लाइफ। मोस्टली क्या होता है कि जो हमारा बिहेवियर होता है, जो हमारी लाइफ की स्ट्रगल्स होती है, वो हमारे फेस पर झलकती है। आप किसी भी बंदी का फेस देखकर उसको जज कर सकते हैं कि वो कितनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। तो यहाँ पर थीफ कह रहा है कि मेरे फेस पर लाइन भी थी, मेरे फेस पर स्कार्स भी थे, निशान भी थे, जबकि अनिल का फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, कोई लाइन नहीं थी और वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बहुत ही शांति के साथ, सुकून के साथ सो रहा था। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेसेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। धीरे से उसका हाथ अंदर जाता है। स्लाइड करना मीन्स चुपके से अंदर फिसला कर डालना, और वो नोट्स को सर्च करता है। वैन आई फाउंड दैम आई ड्रीव दैम आउट विदाउट अ साउंड। जैसे उसका हाथ पहुंचता है उस पैसों की गड्डी पर तो वो एकदम चुपके से उसको निकाल लेता है बिना साउंड किए। अनिल साई इन हिज स्लीप। सोते में ही अनिल एक आह भरता है, साई करता है। एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। वो अपनी साइड करवट लेकर उसकी तरफ फेस कर लेता है। एंड आई वॉज स्टार्ल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। स्टार्ल्ड मीन्स फीलिंग और शोइंग सडन शॉक। अलार्म हो जाना, डर जाना, मतलब वो एकदम उसको झटका सा लगता है, डर जाता है कि शायद अनिल जाग गया, उसे पता लग गया है। और वो क्विकली तेज़ी से क्रॉल करता हुआ मीन्स नीचे नीचे रेंगता हुआ, खड़े होकर नहीं, चुपचाप नीचे रेंगता हुआ रूम से बाहर चला जाता है। वैन आई वॉज ऑन द रोड। अब वो घर से निकल गया है, जब वो रोड पर है, आई बिगन टू रन। वो भागना शुरू कर देता है। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। उसने अपनी वेस्ट में कमर से बांधे हुए थे। हैल्ड दैम
बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, पजामे में जो स्ट्रिंग्स होती है जिसको नाड़ा या ज़ारबंद भी कहते हैं, उससे उसको बांधे हुए थी। पहले क्या होता था, अर्लियर टाइम में क्या करते थे, वो एक जहाँ पर स्ट्रिंग डालते हैं जिसको नेफा भी बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें लोग बाग अपने पैसे रख देते थे सेफ्टी के लिए, जिससे कोई उसको चुरा नहीं सकता था, कोई किसी का हाथ नहीं आ जाता था, वो सेफ्टी पॉकेट का भी काम करती थी। तो उसने अपने पैसे वहाँ रखे हुए हैं, स्ट्रिंग को अच्छे से पकड़ा हुआ है और भागे जा रहा है बहुत तेज़ी से। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। अब वो थोड़ा धीरे होता है, फिर वो नोट काउंट करना शुरू करता है। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के 600 रुपीज़ थे, मीन्स कितने नोट थे, 12 नोट थे। आई कुड लाइव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और चू। अब वो यहाँ क्या कंपेयर कर रहा है, जो अरब के रहने वाले हैं, जो अरब के खलीफा लोग होते हैं, वहाँ क्या होता है, ऑयल होते हैं, ऑयल के कुएँ होते हैं, उनसे तेल निकालते हैं और आराम की ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं जैसे ऑयल रिच अरब्स हैं उनकी तरह 1 हफ्ता या 2 हफ्ते का टाइम इन 600 रुपये में आराम से स्पेंड कर सकता था, आराम से किसी अच्छे होटल में रहता, खूब अच्छे से खाता पीता, एक ऐश की लाइफ गुजार सकता था, इतने पैसे थे वो। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. अब जब वो स्टेशन पहुंचा तो वो टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। मीन्स आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि वो तो चोर था, वो कभी ईमानदारी से कोई काम करता नहीं था, तो वो टिकट भी नहीं खरीदता था, विदाउट टिकट ट्रेवलिंग करता था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। अब वो टिकट ऑफिस में ना रुककर वो तेज़ी से भागता है प्लेटफॉर्म की तरफ जहाँ पर ट्रेन है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस जो है वहाँ से धीरे धीरे निकल रही थी स्टेशन से, प्लेटफॉर्म से। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। धीरे धीरे ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली, तेज़ी से चलने लगी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ कैरेज बट आई हेजिटेटेड। वो किसी भी एक कैरेज में चढ़ सकता था, इतनी स्पीड थी उसकी, लेकिन उसको एक हेजिटेशन हुई, मीन्स रैल्यूकेंट होना, मीन्स उसकी इच्छा नहीं थी ट्रेन में चढ़ने की। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, मतलब कुछ अंदर से उसको अजीब सा गिल्टी सेंस हो रहा था, वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि उसको अजीब लग रहा था। वो एक उसका माइंड कह रहा था कि उसको जाना है ट्रेन में, उसको किसी भी कैरेज में चढ़ना है और उसको एंजॉय करना है, बट उसका जो हार्ट था, उसका फीलिंग्स जो था, इमोशनल अटैचमेंट जो अनिल के साथ हुआ था, वो उसको रोक रहा था। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और उसने उस ट्रेन में चढ़ने का चांस विलिंगली छोड़ दिया। मतलब वो उसको आराम से कैच कर सकता था, ट्रेन को किसी भी कैरेज में चढ़ सकता था, लेकिन उसने वो काम नहीं किया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted means empty, solitary, जहाँ पर कोई इंसान नहीं था, खाली प्लेटफॉर्म था। उसने देखा कि ट्रेन गई और अब प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं है। I had no idea when to spend the night. अब उसको कोई आइडिया नहीं था कि वेयर, कहाँ उसे जाना है रात को स्पेंड करने के लिए। I had no friend, उसका कोई फ्रेंड नहीं था। Believing that friends were more trouble देन हेल्प, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो फ्रेंड्स बनाता है किसी को तो वो उसका ट्रबल का सोर्स बनते हैं, ना कि उसकी हेल्प का। भाई अगर वो किसी को फ्रेंड बनाता है तो उसे पता लग जाएगा कि ये चोर है, ठीक है, अब चोर का दोस्त भी चोर ही होगा। अब एक चोर को पुलिस पकड़ेगी तो वो 10 के बारे में बता देगा, सारे चोर को उठवा देता है, नॉर्मली यही होता है। तो इसलिए वो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कोई फ्रेंड नहीं बनाता था। तो उसका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई एक्विटेंस नहीं था, जानने वाला नहीं था जिसके पास जा सके वो। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट एनी वन ऑफ स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। क्यूरियस मीन्स एगर टू नो और लर्न समथिंग। अब वो कह रहा है कि मैं किसी छोटे से होटल्स में भी नहीं जा सकता था, स्टेशन के आसपास जो थे। क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि लोग बाग क्यूरियस हो जाते हैं, लोग बाग अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं कि कौन कहाँ से आया है, ठीक है, ये यहाँ क्यों आया है। वो उसकी थिंकिंग की थी, क्योंकि उसको गिल्टी सेंस था। जबकि ऐसा नहीं होता है, होटल तो रहने के लिए होता है, लोग बाग स्टे करने के लिए आते हैं, लेकिन वो वहाँ जाने से भी डरा। उसे लगा कि शायद वो कहीं पकड़ा ना जाए, लोग बाग उस पर उसको शक ना करें कहीं। The only person I knew really well was the man I had robbed. अब वो कह रहा है कि उस सिटी में सिर्फ एक ही पर्सन था जिसे मैं रियल में अच्छे से जानता था और उसी को मैंने लूट लिया था।
लीविंग द स्टेशन, लीविंग छोड़ते हुए, स्टेशन पे से जा रहा है वो। आ वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, बाजार की तरफ, मार्केट की तरफ वो धीरे धीरे मूव करता है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, अभी उसका शॉर्ट करियर क्यों बताया जा रहा है, अभी वो 15 की एज में है जब से चोर बना है। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस वैन दे हैड लॉस देयर गुड्स। अब वो कह रहा है मैंने एक स्टडी किया है, एक सर्वे किया है, एक निरीक्षण किया है, एनालिसिस किया है कि लोगों का फेस एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है जब उनकी किसी भी गुड्स, किसी भी चीज़ का खो जाती है या उनकी चीज़ लूट ली जाती है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची लोग होते हैं उन्हें एकदम डर सा हो जाता है, मेरी ये चीज़ खो गई है, किसी ने ले लिए, कहाँ है, एकदम बहुत घबरा जाते हैं। द रिच शोड एंगर, जो अमीर होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं। एंड पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब बेचारा इंसान वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरी चीज़ कहीं गुम हो गई है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन अब वो अनिल के बारे में गैस कर रहा है। वैन ही डिस्कवर द थैफ्ट, जब उसे उस थैफ्ट के चोरी के बारे में पता लगेगा, डिस्कवर करना मीन्स खोजना नहीं, मीन्स पता लगेगा, उसे एहसास हो जाएगा चोरी हो गई है। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वो सिर्फ उदास हो जाएगा। क्यों होगा? नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, मीन्स उसे सबसे बड़ा दुख इसका नहीं होगा क्योंकि उसके तो पैसे, कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, मनी मेकिंग उसका माइंड ही नहीं था क्योंकि वो सारे पैसे अपने दोस्तों के साथ खर्च कर देता था, तो उसे पैसे का लालच नहीं था। लेकिन उसका ना दिल टूट जाएगा कि उसने किसी इंसान पर इतना ट्रस्ट किया, उसने घर की दे दी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसकी पूरी हेल्प कर रहा है, उसे एजुकेटेड कर रहा है, उसे कुकिंग सिखा रहा है, उसे सारी एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कर रहा है, और उस इंसान ने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया है। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. अब वो एक मैदान में, एक पार्क में जाता है, वहाँ पर बेंच होती है, उस पर बैठ जाता है। The night was chilly, ठंडा मौसम था। It was early November, नवंबर की स्टार्टिंग का टाइम था। And a light drizzle added to my discomfort. drizzle means हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, तो वो उसे और डिस्कम्फर्ट, परेशान कर देती है। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और धीरे धीरे तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, अब उसके कपड़े जो थे, उसने शर्ट और जो पजामा पहना हुआ था वो उसकी स्किन से चिपक जाता है गीला होने की वजह से। एंड अ कोल्ड विंड बिलीव द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी ठंडी हवा चलती है गीला होने के बाद वो उसके फेस से टकरा रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर। क्लॉक टावर क्या होता है? क्लॉक टावर क्या होता है कि जो ब्रिटिश टाइम से हमारे कंट्री में बहुत सारे क्लॉक टावर बनाए गए हैं। एक टॉल सी बिल्डिंग बनाई जाती है जो कि किसी प्रोमिनेंट या पर्टिकुलर प्लेस पर बनाई जाती है। उस टाइम क्या होता था, सभी के पास क्लॉक्स नहीं होती थी, तो एक उस टाइम बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाती थी और उसमें एक बड़ी सी क्लॉक लगाई जाती थी। तो नॉर्मली एवरी सिटी यू कैन गेट दैट क्लॉक टावर। हिंदी में हम ज़्यादातर घंटाघर कहते हैं ना, जैसे सपोज़ मेरठ जा रहे हैं कि घंटाघर से हमने ले लिया, या कहीं भी जाते हैं किसी भी अच्छी सिटी में, तो वहाँ क्लॉक टावर सब जगह होता है। तो वो उस क्लॉक टावर की बिल्डिंग के शेल्टर में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अब वो कहाँ जाए। द क्लॉक शोड मिडनाइट, अब जो क्लॉक है उसमें मिडनाइट का टाइम दिखाया जा रहा है। मिडनाइट का टाइम मीन्स 12 o'clock हो चुके हैं। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब वो अपने नोट्स को छूकर देखता है। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प हो जाना मीन्स वेट हो जाना, गीले हो जाना, तो वो गीले हो चुके थे बारिश में भीगने की वजह से। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड probably had given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. एकदम पैसे हाथ में लेते ही फिर उसे खुशी सी हो जाती है। अभी वो बहुत सैड है, ट्रेन भी छोड़ चुका है, उसे लग रहा है कोई इस पर ट्रस्ट नहीं करता, अनिल ने बहुत ट्रस्ट किया है, लेकिन एकदम पैसे हाथ में आते ही ना वो फिर बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि सुबह में अनिल हो सकता था मुझे 2 या 3 रुपये देता और कह देता कि सिनेमा चले जाओ देखने के लिए, लेकिन अब तो सारे मेरे पास हैं, और सारे पैसे कितने हैं उसके पास? 600 रुपीज़। आई कुडंट कुक हिज मील, अब फिर उसे कुछ और रियलाइज़ होता है कि मैं अब उसका खाना भी नहीं बना सकता। रन टू बाज़ार, ना उसके लिए बाज़ार से सामान ला सकता हूँ। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, अब मैं होल सेंटेंस भी नहीं सीख सकता। मतलब 3 वर्क करते थे,
खाना बनाता था उसका सामान लाता था मार्केट से और वो उसको पढ़ाता था। तो ये सारी चीज़ें अब वो नहीं कर सकता है। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट। अब वो कह रहा है मैं ये सारी चीज़ें भूल गया था जब मैं एक्साइटेड था चोरी करने के लिए। होल सेंटेंसेस उसे एकदम याद आता है, वो तो मुझे पूरा पढ़ना सिखाने वाला था। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अब उसे फिर रियलाइज़ होता है कि ये तो उसने बहुत नुकसान वाला सौदा किया है। अगर वो एजुकेटेड हो जाता है तो हंड्रेड्स के पता नहीं कितने नोट वो कमा सकता है, कोई अच्छी सी जॉब कर सकता है। लेकिन सिर्फ 600 रुपीज़ के ऊपर उसने उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म कर दी है कि वो उसको कुकिंग सिखा रहा है, वो उसको पूरा ट्रस्ट कर रहा है और वो उसको एजुकेटेड कर रहा है। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉच। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए एक सिंपल मैटर था किसी को चोरी करना, और कभी कभी जो है बहुत सिंपली चोर आसानी से पकड़ा भी जाता था, वो भी पकड़ा गया होगा कई बार। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज सम टाइम एल्स। लेकिन उसकी लाइफ में कभी ही शायद ऐसा कोई बड़ा इंसान, समझदार और रेस्पेक्टेड इंसान आया होगा। आई शुड गो बैक टू अनिल। अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे तो वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब मैंने अपने आप को समझाया कि अगर तू वाकई में पढ़ना लिखना चाहता है तो तुझे अनिल के पास जाना ही पड़ेगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है और जल्दी से जाता है। क्यों जाता है? वो सोचता है कहीं अनिल उठ ना गया हो। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न टू अनडिटेक्टेड। अब वो कह रहे हैं किसी चीज़ को स्टील करना, चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन उसको वापस रखना और अनडिटेक्टेड, किसी को पता ना लगे, चुपचाप उस चीज़ को वापस वहीं रख देना बहुत मुश्किल चीज़ है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, बिल्कुल धीरे से वो डोर ओपन करता है। देन स्टूड इन द डोर वे एंड क्लाउडेड मून लाइट। अब वो दरवाजे में खड़ा हो जाता है और जो मून लाइट है आ रही है रूम में, उसको थोड़ा सा उसकी छाया बन जाता है, मीन्स जिससे रोशनी अंदर ना जाए। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रिप टू हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मैं अब जो है, अब क्रिप करना वही रेंग कर जाना, उसके बैड की तरफ जाता हूँ जहाँ उसका हेड है, और मेरा हैंड जो है वो नोट्स पर है। एंड आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। मुझे उसके सांस लेने की जो फीलिंग है वो उसके हाथ पे महसूस हो रही है कि वो कैसे सांस ले रहा है। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट। कुछ देर के लिए मैं एकदम बिल्कुल स्टिल हो जाता हूँ, जैसे वहाँ कोई है ही नहीं। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैट्रेसेस। तब वो एड मीन्स किनारा, मैट्रेसेस का किनारा मिल जाता है जहाँ से वो उठाकर उसको पैसे रखना है उसको। स्लिप अंडर इट विद नोट्स। अब मैं धीरे से अपना हाथ अपने नोट्स के साथ अंदर कर देता हूँ जो उसने अनिल की मनी चुराई थी। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह वो देर से उठता है सोकर, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब सुबह को चाय बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थीफ की थी, लेकिन वो देखता है कि अनिल खुद उसके लिए चाय बना कर लाया है। ही स्ट्रैच आउट हिज हैंड टूवर्ड मी। और वो स्ट्रैच करना मीन्स फैलाना, वो अपना हाथ मेरी तरफ फैलाते हुए कुछ कहता है। क्या कहता है? देयर वॉज अ 50 रुपी नोट्स बिटवीन हिज फिंगर। उसकी फिंगर में 50 रुपी का एक नोट था, जबकि उसकी टोटल इनकम कितनी हुई थी? 1250 रुपीज़ के नोट थे उसके पास, टोटल 600 रुपीज़। माई हार्ट सैंक। अब उसका हृदय जो है सैंक हो जाता है। सैंक हो जाना मीन्स डूब जाना एकदम, वो एकदम घबरा जाता है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो पकड़ा गया है, उसने पहचान लिया है कि इसने चोरी की है। I made some money yesterday. He explained. Now you will be paid regularly. अब अनिल क्या कहता है कि कुछ पैसे मैंने कमाए थे कल। Made some money means कमाना यहाँ पे। You will be paid means तुम्हें तनख्वाह, तुम्हें सैलरी दी जाएगी रेगुलर। अभी तक वो उसको पैसे नहीं देता था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि उसको मंथली उसको सैलरी दी जाएगी। माई स्प्रिट रोज। अब वो कहता है मुझे बड़ी खुशी होती है स्प्रिट रोज होना। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब वो उसके हाथ से वो नोट लेता है 50 रुपीज़ का, आई सा इट वॉज स्टिल वेट। वो देखता है ये तो अभी भी गीला है। फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात में वो पानी में जब बारिश में भीगा था तो उसके साथ उसके नोट्स भी भीग गए थे। अब वो एकदम और घबरा जाता है।
टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सैड। लेकिन अनिल ने कुछ नहीं कहा उसको। अनिल भी समझ गया है क्योंकि उसने ड्राई नोट रखे थे और वो गीले हैं, तो उसको डाउट भी हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है जब उसने साई भरी थी, बहुत आह ली थी और उसकी तरफ फेस टर्न किया था, इट मीन्स वो जाग रहा होगा वहाँ पे। तो वो उसे कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ उसे कहता है कि आज हम सेंटेंस सीखना स्टार्ट करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. वो जान गया था कि ये क्या हुआ है, उसके नोट कैसे गीले हुए हैं। ना तो उसके लिप से कुछ निकला, ना तो उसने कोई वर्ड कहा, ना ही उसकी आंखों ने उसको इन्फीरियर फील किया। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अब जो थीफ कह रहा है कि मैं बहुत अच्छे से स्माइल करता हूँ, बहुत थैंकफुल रहता हूँ अनिल के लिए। एंड द स्माइल केम बाय इट सेल्फ, और ये अंदर से निकल कर आती है स्माइल। ऐसा नहीं है मैं उसको दिखाने के लिए, वो प्रिटेंड करने के लिए स्माइल करता हूँ। विदाउट एनी इफ़र्ट मीन्स क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया है कि समझ गया है कि मैंने गलत किया है। उसके बाद भी इसने मुझे पुलिस को नहीं दिया है, मुझे टॉर्चर नहीं किया है। वो उसको नौकरी से भी निकाल सकता था कि ये चोर है, कुछ भी उसके साथ उसको पनिशमेंट दे सकता था, लेकिन उसको उसने माफ़ किया और ऐसे ही नॉर्मल ट्रीट किया। ना ही उसको लिप्स से वर्ड्स कुछ कहे, ना ही उसकी आंखों में ऐसा कुछ था। होप स्टूडेंट दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अनिल के अच्छे बिहेवियर ने एक थीफ को रिफॉर्म कर दिया है। क्यों रिफॉर्म कर दिया है? क्योंकि उसका पर्पज़ अब पैसे चुराना नहीं है। उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ है एजुकेटेड होना। उसको एजुकेशन की वैल्यू पता है और अनिल उसको आगे सिखाने जा रहा है। तो इन दिस वे अनिल के बहुत अच्छे बिहेवियर ने, उसकी ट्रस्ट ने, कभी कभी हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट वर्दी वो पर्सन नहीं होता है, तो वो उसको एक गिल्टी सेंस कराता है कि ये इंसान मेरे ऊपर इतना भरोसा करता है, इतना विश्वास करके इसने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हम मोर रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। यही कंडीशन हुई यहाँ पर उस थीफ के लिए जो कि 15 ईयर का था, ये हरी सिंह, और ये अनिल जो कि 25 ईयर का था। ये भी बहुत ज़्यादा मेच्योर, बहुत ज़्यादा एजड नहीं था, लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर ने, उसके ट्रस्ट ने और उसके हेल्पफुल एटीट्यूड ने उसको सुधार दिया है। थैंक यू स्टूडेंट। आई होप दैट every sentence, every word is clear to you. Full explanation is clear in your mind. Have a good day, students. Bye bye.